कैसे हो आप सभी? आज के लिए छोटा सा काम है और बड़ा काम का है और बड़ा फायदे का है। किसी को भी कभी भी छोटे नाम से ना बोले। मेरी बात सुनी? आपने सुनी होगी कहावत से, मारने का घाव भर जाता है, गोली का घाव नहीं भरता है। कई पूरे बुजुर्गों को देखा होगा कि हमारी औलाद ने हमें ऐसा अच्छा वचन बोला था, हम मर जाएंगे, वो शब्द हमारी छाती पे ही जाएंगे। अब किसी का नाम मुकेश होता है, आप मुकेश क्या कहते हो उसको? बहुत गलत। एक तो आपको शब्द ज्यादा बोलने पड़ते हैं, एक अगले को गलत फील होता है, तो ऐसा काम क्यों करें? सबको उनका जो उचित नाम है, सही नाम है, उससे ही बोले। कभी भी किसी को छोटे नाम ना बोले। इनको भी कभी आपसे लिखवाया जाएगा, आपको रोजाना एक एक चीज क्या बताई जाती थी, और थोड़ी थोड़ी चीज आप अपनाते हुए आपके जीवन में उतरती जाती है और फिर आप शानदार बनते जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? बात है महाराणा प्रताप के टाइम की। ध्यान से सुनना, बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। 18 अप्रैल सन 1566 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था। और दुर्भाग्य की बात यह है, अकबर की सेनाओं का नेतृत्व है एक राजपूत कर रहा था, मान सिंह। आमेर रियासत के राजा थे भारमल। भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया था, और लिहाजा अकबर ने मान सिंह को अपनी सेना का प्रधान सेनापति बना दिया था। और वो हल्दी घाटी को हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है? वहां की मिट्टी और चट्टानों का रंग पीला है, हल्दी जैसा, इसलिए उसको हल्दी घाटी कहा जाता है। और वो युद्ध कब हुआ था? सन 1566 में। अब सुनो एक प्रसंग और उनके बारे में। जीते जी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं। अकबर ने यहां तक कह दिया था कि तुम बस ये कह दो, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं, राजा तुम भी बने रहो। लेकिन जीवन पर्यंत महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर के नवरत्नों में एक थे बिरबल। बिरबल हास्य के प्रोधा थे उस समय, बहुत हंसाते थे अपने चुटीले अंदाज से। तो एक बार क्या किया अकबर ने, अपना जो टॉयलेट होता है, आजकल तो टाइल वाइल लगे हुए होते हैं, पुराने टाइम में अलग टाइप के होते थे। तो अकबर ने क्या किया, ये सोच करके कि महाराणा प्रताप की बेइज्जती हो, इसलिए महाराणा प्रताप की एक तस्वीर, महाराणा प्रताप की एक फोटो, एक प्रतिमा कहां लगवा दी? लेट्रिन घर में। गंदी जगह होती है ना, तो वहां बेइज्जती करने के लिए महाराणा प्रताप की फोटो लगवा दी थी। और अकबर ने एक दिन बिरबल को बुला करके और वो फोटो दिखा करके ये पूछा कि ये मैंने महाराणा प्रताप की फोटो यहां क्यों लगाई है? बिरबल जरूर अकबर के दरबार में रहता था, उसके नवरत्नों में से, मंत्रियों में से एक था, लेकिन मौके की बात कहे बगैर वो रहता नहीं था। जब अकबर ने बिरबल से पूछा कि मैंने ये फोटो यहां क्यों लगाई है, तो पता है बिरबल क्या बोले? बोले, जहां पना आपने ये फोटो इसलिए लगाई है, इस फोटो को देख के तुम्हारे 10 लग जाए, कब्जे की शिकायत ही नहीं रहे कभी तुम्हारी। अकबर क्या चाह रहा था कि बिरबल ये कहेगा कि इसकी बेइज्जती करने के लिए लगाई है फोटो।
बीरबल ने जवाब ऐसा दिया, अकबर दंग रह गया। इतना गजब का सूरमा था, महाराणा प्रताप के बाद ऐसे सूरवीर हुए भी हैं हमारे राजस्थान में। और उसने बिना कोई लाग लपेट के बीरबल ने कह दिया कि इतने जबरदस्त मूछों वाले, इतने बढ़िया शेर, बब्बर शेर जैसे योद्धा की शक्ल देखते ही तुम्हारे दस्त लग जाए, यानी तुरंत ही तुम हल्के हो जाओ गुस्ल खाने में, इसलिए लगाइए। तो आपको सदैव यह ध्यान रखना है जीवन पर्यंत कि हम किसी को भी छोटे नाम से ना बोलें। आप खुद सोच के देखो कि अगर आपको कोई अंशुली कहे, अंशु को कैसा लगेगा? सोनिया है सोनड़ी कहे, नाम राजपाता है कोई बागड़ी कहे, कितना बुरा लगता है। नाम मांगे राम मांगला कहे, नाम खुला राम भूलिया कहे, कितना बुरा लगता है। उसको ही नहीं, हमको भी लगता है। हम अपने मन के वशीभूत होकर के, आत्मा से ऊपर उठ करके हम वो बकवास कर देते हैं। तो जो चीज हमें अच्छी नहीं लगे वो दूसरों के साथ हम भी ना करेंगे। तो कभी भी किसी को ऊंचे नाम से, छोटे नाम से कभी नहीं बोले। किसी के नाम भी नहीं रखे फालतू के। किसी का शेरला, श्रृंखला ऐसे नाम रख देते हैं लोग, पतलू, मोटू, गोदिया ऐसे रख देते हैं। अब भाई मोटा बच्चा है, उसको गोदिया कहे तो हंसते हैं, लेकिन पहले से